30 है, 31 है ना, दुर्गा पूजा खत्म हो गया। सदिश से आपको बताया था। जैसे देखो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर जो है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, अदिश और सदिश। तो बात करते हैं कि स्केलर के बारे में बताएंगे। स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई भी सबसे पहली बात ये करूं कि क्वांटिटी कहते किसे हैं। क्वांटिटी मतलब राशि से कहते हैं। राशि से का डेफिनेशन बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। इधर देखिए प्लीज, मतलब कि बोले थे राशि से का डेफिनेशन बताएंगे, जिसने परिभाषा दिए थे कि राशि किसे कहते हैं। तो राशि का हम परिभाषा बताएंगे जिसमें भौतिक और अभौतिक नियम का पालन होता है उसे राशि कहते हैं। फिर बताएंगे कि मतलब कोई क्वांटिटी जैसे यूनिट डायरेक्शन करके जब पढ़ा रहे थे तो बताएंगे राशि को तीन भाग बांटा जाता है। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा कोणीय राशि। सब बता चुके हैं। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी मतलब अदिश और सदिश राशि क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको किस रूप में दर्शाते हैं, n मल्टीप्लाई u से। n जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, मतलब कोई ना कोई संख्या होगा, और u यूनिट होता है मतलब मात्रक होगा। जैसे 50 के लिए 50 संख्या केजी मात्रक है। ऐसा तो सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बात है, इसे हम बता चुके हैं। फिर बात करते हैं स्केलर और वेक्टर की। स्केलर और वेक्टर की परिभाषा क्या देते हैं। स्केलर के बारे में बताएंगे जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। ऐसा क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसमें केवल और केवल क्या हो, परिमाण। मतलब स्केलर के बारे में बताएंगे। स्केलर लिखा है कि दोज क्वांटिटी ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसा राशि जो केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, मतलब केवल परिमाण हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि, ठीक है। तो मतलब अदिश राशि जैसे मान लेते हैं कि किसी आदमी को बुखार लगा हुआ है, कितना 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 102 डिग्री कोई थोड़ी कहेगा कि 102 डिग्री ऊपर बुखार है कि नीचे बुखार है कि दायां बुखार है बायां बुखार है, कुछ नहीं। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो है, ठीक है। इसमें केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। इसमें मतलब कि इसमें क्या है, केवल परिमाण, दिशा नहीं है, ठीक है। आप बोलेंगे कि मतलब 50 के लिए मुझे 50 के लिए लेना है, क्या चावल लेना है, ठीक है। बोलेंगे तो ऊपर में आप लोग 50 में दक्षिण दिशा में पूर्व दिशा में ऐसे थोड़ी बताते हैं, बस चावल लेना। तो जिसमें केवल परिमाण में, जिसमें केवल परिमाण में मैग्नीट्यूड हो तो उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और इसमें परिमाण के साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो तो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर के बारे में हो गया। अब दूसरा वेक्टर। ऐसे देखो 9th क्लास के अनुसार हम बात करें, ऐसे वेक्टर का डेफिनेशन होता है 11 में जाके बड़ा होगा। वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि का जो डेफिनेशन है 11th में जाकर क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब कि या वेक्टर क्वांटिटी मुझे पता करना पड़ता है। वेक्टर मतलब सदिश, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, ठीक है। तो वेक्टर किसे कहते हैं, 9th में पढ़ते जिसमें परिमाण हुआ, दिशा हो तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसी क्या हो, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन तो उसे दोज क्वांटिटी व्हिच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। बोलेंगे कि मेरा गाड़ी जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी को क्या कर रहे हैं, स्पीड दिए हुए हैं, चला रहे हैं, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा मोटरसाइकिल को चला रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में चला रहे हैं, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में चला रहे हैं, ठीक है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, मतलब परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि, ठीक है। ऐसा बोल चुका है। फिर बताएं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। अदिश और सदिश में क्या अंतर है, हम बताएंगे। स्केलर क्वांटिटी में इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। बोलते हैं कि और क्या क्या लिखा गया था, मतलब ये सदिश के नियमों का पालन करता है, ट्रायंगल के नियम का पालन करता है। इसे देखो वेक्टर क्वांटिटी का हम जो पहले लिखाए हैं डेफिनेशन, उसके अलावा कुछ और नए डेफिनेशन लिखाते हैं, उसको लिखना बहुत काम का है।
वेक्टर क्वांटिटी लिख देंगे सदिश राशि का डेफिनेशन, सदिश राशि का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहला, सदिश राशि किसे कहते हैं? वैसा राशि जो वैसा राशि जो फर्स्ट नंबर क्या, जिसमें मतलब परिमाण सेकेंड नंबर, जिसमें दिशा और क्या समांतर चतुर्भुज के सदस्यों योग, समांतर चतुर्भुज के सदस्यों योग, सदस्यों योग का पालन करता है। पालन करना और सदस्यों योग की नियम, थोड़ा सा मतलब विस्तार में इतना बड़ा डिफिनेशन देने के बाद हमारा वेक्टर क्वांटिटी में कुछ भी नहीं मतलब छूटेगा, ठीक है। इतना बड़ा डिफिनेशन दे देने के बाद मतलब वेक्टर क्वांटिटी का सही तरीका से परिभाषा कर सकते हैं। नाइन में केवल पढ़े थे सदिश राशि, उसे कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ सदिशा हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। मतलब बल जो है सदिश राशि का एग्जांपल है, एक्सेलरेशन है जो सदिश राशि, बल हम बल मान लेने लगा रहे हैं, किस दिशा लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड है कि 50 न्यूटन 60 न्यूटन कितना बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड है, परंतु किस दिशा में बल को लगा रहे हैं वो डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो रहेगा तो उसको वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता जिसमें मैग्नीट्यूड और जिसमें डायरेक्शन हो, वैसे हम सभी को नहीं कर सकते वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मतलब सदिश राशि होने के लिए मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा के साथ साथ कुछ और भी बात का होना जरूरी है। जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं विद्युत धारा का, तो विद्युत धारा में क्या होता है कि परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, परंतु फिर भी वो अदिश राशि स्केलर है। तो उसका कारण जैसे देखो मान लेते हैं इधर से आया 10 एम्पीयर, इधर से आया 3 एम्पीयर, जोड़ के हो गया कितना 13 एम्पीयर, ठीक है। लेकिन फिर ये क्या अदिश राशि, क्यों? क्योंकि ये मतलब समांतर चतुर्भुज के सदस्य योग इसका नियम कर रहा है, ओवेग वेक्टर लॉ ऑफ ओवेग वेक्टर एडिशन, ओवेग लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब वेक्टर सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता। मतलब बताएंगे आगे एडिशन वेक्टर का थोड़ा सा डेफिनेशन एडवांस लेवल में लिखो, आगे बहुत सारा बताएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर रहेगा कि यहां से कोई यूनिट फिजिक्स का हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन बस ध्यान से ना बहुत सही तरीके से आप लोग पढ़ो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा पढ़ने। जैसे कि यूनिट डायमेंशन में कितना सारा न्यूमेरिकल था, बहुत सारा न्यूमेरिकल था, आप लोग बुक से भी न्यूमेरिकल बनाते रहिए, सीधे चैप्टर खत्म हो गया तो आप लोग न्यूमेरिकल बनाना बंद कर दिए, उसको रिवाइज करते रहिए, उसको न्यूमेरिकल बनाइए, ठीक है। बहुत ही मतलब काम का है। और इस चैप्टर पढ़ने में और अच्छा लगेगा। उसके बाद पढ़ेंगे मोशन का कई सारे भाग है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन सर्कुलर, मतलब कि मोशन कई प्रकार का मोशन होता है, ठीक है। मोशन का 3-4 चैप्टर है, बहुत ही काम का है। सदिश के क्रम विनिमय, सदिश के क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, नियम को पालन करता है, पालन करता है, तब उस राशि को हम लोग तब उस राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। देखो 9 के अनुसार कार्य बताते हैं जिससे परिमाण और दूसरी दिशा और दूसरी सदिश राशि कहते हैं, लेकिन समानता चतुर्भुज के सदस्य योग का नियम को पालन करेगा। दूसरा सदिश के क्रम में नियम को पालन करता है तब उस राशि को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। अब है कि सदिश के क्रम में नियम क्या है, देखो नियम के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक लिख लिए, आप लोग लिखिए जल्दी से। और अगला टॉपिक क्या है,
कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। इस लॉ के अंतर्गत क्या है? ऑफ वेक्टर एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। सदिश योग के क्रम में सदिश योग के क्रम में नियम, ठीक है। सदिश योग के क्रम में नियम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या होगा? बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। देखो बताते हैं इसके बारे में। पहले सब समझ लो सही तरीका से, उसके बाद देखना, ठीक है। जैसे देखो क्रम में नियम उस नियम कहा जाता है, जैसे हम लिखेंगे a प्लस b, तो इसको लिख देंगे पहले b प्लस a, 3 प्लस 4 जोड़ो या 4 प्लस 3 जोड़ो, जोड़ कितना आएगा? 7 से आएगा, 7 बराबर 7। 3 प्लस 3 माइनस 4 जोड़ो चाहे माइनस 4 प्लस 3 जोड़ो आएगा तो -1। तो इसी को बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। तो इस लॉ जो कम्यूटेटिव लॉ है, यानी कि क्रम में नियम क्या होता है? वेक्टर में लागू होता है, ठीक है। तो सदिश योग के क्रम में नियम a वेक्टर प्लस b वेक्टर और b वेक्टर प्लस a वेक्टर, ठीक है। इस b के ऊपर सदिश जो होता है वेक्टर को, मतलब कि किसी भी जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके ऊपर तिरछे सूचित किया जाता है। जो वेक्टर होता है, जो सदिश राशि होता है पढ़ो बनाए में, उसके ऊपर तिरछे से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो जिसके ऊपर तिरछे से सूचित रहेगा समझ आना क्या है? वेक्टर, वेक्टर मतलब सदिश राशि। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सदिश योग के साथ नियम, सदिश योग के साथ नियम, ठीक है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर। It is generally denoted by देखो इन लोग को a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर या x वेक्टर, z वेक्टर, मतलब जो भी वेक्टर है उसके ऊपर तिरछे नहीं होगा, बस इतना आप जान लो।
ठीक है, इसका हिंदी लिखेंगे इससे समानता ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर इस सब से सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो एसोसिएटिव क्लास है, इसके लिए होते सहचर्य में, सहचर्य में कहता है क्या, जैसे x + y + z है, इधर भी लिखा हुआ है x + y + z, तो पहले आप क्या करो yz को जोड़ दो, उसके बाद x को जोड़ो। अब या तो पहले x y को जोड़ दो, पहले x y को जोड़ो, उसके बाद y z को जोड़ो, z को जोड़ो, उसके बाद पहले चाहे x y z को जोड़ दो, उसके बाद x को जोड़ो, बात करेगा बराबर। जैसे 3 + 8 + 7 बराबर 3 + 8 + 7 है, तो पहले 8 7 जोड़ के 3 जोड़ेंगे या पहले 3 7 जोड़ के 7 जोड़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वही चीज इसमें कि मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को पहले जोड़ेंगे फिर बाद में सी वेक्टर को जोड़ेंगे, या तो वही चीज आएगा जो बी वेक्टर और सी वेक्टर को पहले जोड़ेंगे फिर बाद में ए वेक्टर को जोड़ेंगे, तो दोनों का सेम, दोनों का वैल्यू क्या बराबर आएगा, ठीक है। कंप्लीट है, मिटाते हैं कोई दिक्कत। हाँ, और फिजिक्स सर का कॉपी आप क्या करोगे, जो यहाँ लिखे हुए फ्रेश कॉपी में लिखो, और मतलब घर में जाके बाद इसको सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब उसका टाइम रहेगा सही तरीका से इस पढ़ो और डेली सुनेंगे, ठीक है, जो भी बताते हैं डेली सुनेंगे, तब क्या होगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा सारा चीज। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का ग्राफीय निरूपण, सदिशों का ग्राफीय निरूपण, ठीक है। length of iron magnitude, इसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ है, length of iron gives magnitude of vector, gives magnitude of vector। और आयरन की लंबाई मतलब तीर की लंबाई क्या करता है, देखेंगे यहाँ पे तीर की लंबाई परिमाण को देता है, तीर की लंबाई क्या देता है, परिमाण को, तीर की लंबाई सदिश के परिमाण देता है। परिमाण देता है, तीर की लंबाई से इसके परिमाण देता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इसे, देखना है, इसको बोलते हैं हेड, मतलब आगे को आपको बोला जाता है हेड, देखो इधर हेड है, ये जो तीर चिन्ह जिससे आगे की तरफ तीर चिन्ह, तो ये हेड है, ठीक है, इसको बोला जाता है हेड, मतलब ये क्या करता है, डायरेक्शन देता है, जिस दिशा में तीर चिन्ह रहेगा समझो उस दिशा में क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, मतलब दिशा दे रहा है, ठीक है, समझे।
थोड़ा सा और काम कर देते हैं, उसके बाद फिर एक यहाँ पे गिरा देते क्या, यहीं तक रहेंगे आज के लिए। चलो ठीक, थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो।